स्तव स्वां विचिन्वते शरणुदाशिये साधुजात सरसि जोदर सूरतनाथ ते शुल्क दासिका मरदनी नतो नेह किं वद मयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता कृचैषुना
ध्यायस्वनम् तव कथामृतम् जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि रसि संविदो याति स्पृश गुहकलो मन क्षोभयन्ति चरसि यत्र पशुन् हरिणसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरे सीदति विना कलिरता धनरजस्वलम् दर्शयन्तु मनसि न स्मरम् वीरयच्छसि धरणिमण्डलम् येयमापदि चरणपङ्कजम् अशङ्कमं च ते रमण सरे स्वल्पयादिहन् सुरभिवर्धनम् अशोकनाशनम् स्वरितवेणुना शोष्ठचुम्बितम् रागवी स्मारणं नृणा वितरवीरना
श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकुन्द्रशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलम्बये तेऽच्युताकृता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतमयोषिता कस्य जेतिषि रासि संविदम् प्रचयोदयम् रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदूरश्रियो अवीक्षितान् ते मूरतिस्पृहा मूह्यते मनः प्रजनभोगसा व्यापिरङ्गते रुचिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् यजमनार्चना त्वत्गृहात्मना स्वजनरतृजा यन्विनूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बूरंस्तनेषु भीताः शने प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीमदसि तत् व्यथतेन किंसि उर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषान्नः बोलिए गिरिराज धरण की जय। हरे नाम नामेव मम जीवनम् फलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अग्रान्तिमिराङ्गस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
परमात्मा श्री कृष्ण की ये अनन्य भक्ति जो है, इस भक्ति की आचार्यां व्रज की गोपियां हैं और ये व्रज की गोपियां का एक ही मनोमन संकल्प है और वो है अस्माकं गतिर्नान्य श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्ण एव गतिर्मम। मानव कोई भी कर्म करे और उसी कर्म में लक्ष्य स्पष्ट हो, मार्ग साफ सुथरा हो, संकल्प दृढ़ हो और पीड़ा सहने की क्षमता हो, तो निस्संदेह उसको लक्ष्य प्राप्ति होगी। लक्ष्य का पता नहीं, मार्ग बदलते रहते हैं, संकल्प के ऊपर लोग हावी हो जाते हैं और पीड़ा तो सह नहीं सकते हम। नीति सूत्र कहते हैं पीड़ोत भवा सिद्धय, नो पेन नो गेन। इसका सीधा भाषांतर यही है। ये व्रज की गोपी तो वही है कि अपना प्राण भी न्योछावर करने में इनको कोई तनिक संकोच नहीं है। अस्माकं गतिर्नान्य, हमारी और कोई गति है ही नहीं। श्री महाप्रभु जी के शब्द है ये। एव गतिर्मम, दूसरी गति ही नहीं है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। कितनी क्लैरिटी है, स्पष्टता है। इतनी अनन्य भक्ति होते हुए भी परमात्मा इस प्रकार के भक्तों की कदम कदम के ऊपर परीक्षा ले रहे। कहीं बीच रास्ते में कहीं संकल्प तो नहीं बदल गया, मार्ग दूसरा तो नहीं लिया, मेरे पास आने का जो उद्देश्य है ये उद्देश्य कहीं तो बदल नहीं गया। कृष्ण प्रति प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, इसीलिए ही परमात्मा अंतर्ध्यान हुए हैं। ये वीरहासुर है, ये वीरहाग्नि गोपियों को जला रही है। जिस प्रकार से कोई जिस किसी का प्राण जा रहा हो और वो प्राण को पकड़ने के लिए वो जो तड़प रहे हैं, सवाल ये है कि परमात्मा के अनन्य भक्त है तो भी प्रभु इस प्रकार के व्यवहार इनके साथ क्यों कर रहे हैं? गोपी ने अभी तक तो ये बार बार याद दिलाई कि तुम आए हैं क्यों, हमारा आपका संबंध क्या है। नाथ तवास्मी नाथ दासो हम कोई पराये नहीं हैं, हम ब्रजवासी हैं। सख उदयीवान सात्वताम कुले, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भाई तुम जगत का कल्याण लोगों की रक्षा करने के लिए तो अवतरित हुए हैं, तो इस तरह से हमको तड़पा तड़पा कर मारना, इसमें कौन से भाई आपकी शोभा है। प्रेम और भक्ति में पीड़ा भी जो है ना, इसमें भी एक आनंद है। प्रतीक्षा में जितना आनंद होता है इतना साक्षात्कार में आनंद नहीं है। आएंगे आएंगे आएंगे, इसमें एक उत्सुकता, एक आनंद है। और एक बार आ गए तो अब तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो प्रतीक्षा में आनंद है। सुख के लिए कभी दुखी होना जरूरी है। जो कभी दुखी ही नहीं हुआ वो सुख का मूल्य ना जाने भाई।
जब तक 5 किलोमीटर तुम धूप में गर्मी में नहीं चलोगे तब तक आपको एयर कंडीशन का क्या मजा है कैसे समझ में आएगी भला। तो ये कृष्ण मिलन जो है, परमात्मा से जो एकता होनी है, यहां तो रास पंचाध्याय माने रसोई सह, यहां कोई कृष्ण नहीं है, यहां कोई गोपी नहीं, यहां सिर्फ रस ही रस है, एकता। कृष्णो हम, अहम कृष्ण, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहां जीवात्मा पहुंचे, एक रस हो जाए, इससे पहले ये बिछड़ना भी जो है ना, इसमें भी मजा है, इसमें भी आनंद है। और जब अलग हो जाते हैं ना, तभी पता चलता है कि किस चीज को मैं खो बैठा हूं। जब तक आपके पास जो अमीर लोगों के पास जब तक पैसा है ना, तो वो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं करता। बाकी जो सड़क के ऊपर आ गया दूसरे दिन, तब पता चलेगा कि आठानी क्या चीज होती है। प्रेम में भी, भक्ति में भी थोड़ा सा एक फासला जो हो वो बहुत जरूरी है। रात को 12 बजे का समय है, ये रास दिन में नहीं हुआ। दिन में होते तो सब लोग जाते। भगवान ने रात को ही, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फल्ल मल्लिका नारायण। इसका कारण है, रात को तो वही लोग जा रहे हैं जो लोग संयमी है, जिनको वाकई में ही परमात्मा से कोई संबंध है। गीताकार ने कह दिया, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी है वो जाग रहा है, बाकी तो भोगी लोग तो सो रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर, जागे और रोवे। बाकी तो सारी दुनिया सो रही है भाई। प्रभु देखना चाहते कि मेरे लिए कौन जाग रहा है। ये संयमी लोग है। गोपी माने व्यवहार सन्यासिनी, वस्त्र सन्यासिनी ये नहीं है। यमुना जी के किनारे विराजमान है हजारों की संख्या में, देव रूपा, ऋषि रूपा, श्रुति रूपा, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा। 19 प्रकार की गोपी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताई हैं। इनमें सिर्फ जवानी नहीं थी, 5 साल की जो छोटी गोपियां हैं वो भी थी, और 90 साल की भी गोपियां भी थी महाराज। हाँ, क्योंकि ये रास जो है वो अशरीर है। परमात्मा तुम्हारे तन को नहीं देखता, वो तुम्हारे मन को देखता है। ये सकल सूरत तो बदलती रहती है भाई, इससे क्या मतलब है, तुम्हारे अंदर क्या है। मेरे को थोड़ी मधुर हंसी आज भी आई। हमारे परम भक्त हैं, हमारे मतलब प्रभु के परम भक्त हैं। उस सवेरे उसने कहा कि भाई हम छोटे घर को छोड़कर अब हम बड़े घर में जा रहे हैं, तो आप जब आओ ना तो जरूर हमारे घर पधरामनी करो। तो क्या मैं तुम्हारे मकान को देखने आ रहा हूं? तो तुम्हारी जो फर्नीचर, तुम्हारा सोफा को देखने आता हूं क्या मैं? हैं? घर की दीवारें देखने आ रहा हूं मैं? तुम्हारे हृदय को जो दीवारें हैं उसको देखने आता हूं। तुम्हारे हृदय में भाव है तो मैं आऊंगा। तुम्हारे मकान से हमारे क्या लेना है भाई? हमारे ठाकुर झोपड़ी में जा रहे हैं और हम ना जा रहे। कौन सी सुंदरता थी भाई ये शबरी में? व्याकरण की दृष्टि से भगवान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। भगवान ने गलती करी है। ये बुढ़िया को भामिनी कह दी। भामिनी कोई बूढ़ी को नहीं कहा जाता है महाराज, भामिनी केवल जवान स्त्री को कही जाती है। तो भगवान ने ब्लंडर कर दिया, शबरी मैया को भामिनी कह दी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। ए भामिनी, मेरी बात सुनो। तो
तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। अरे ब्लंडर कहाँ है जब वो कह रहा है कि मैं तो भक्ति का नाता देखता हूँ, मैं तन का नाता कहाँ देख रहा हूँ, और तुम्हारी भक्ति तो बहुत जवान और छुम 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 नाचती है। ऐसी जवान भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी, इसलिए भगवान ने भामिनी कहा उसको। वो तन को कहां देखता है, वो तो तुम्हारे मन को देखता है, वो तुम्हारे हृदय को देखता है। 12 बजे का समय है, राधा रानी को आगे रखी। हृदय में जो भाव था सो प्रकट हो गया। आप भी जब ठाकुर जी की सेवा करो, और भला ये रोज के रोज वही कीर्तन, वही धोड़ और वही मंत्र, ये उनका भी कान पक गया भाई, वो सुन सुनकर। मत सुनाओ ना बार बार, कुछ नई चीज हो ना। अब आदमी शोले फिल्म कितने बार देखेगा? 35 बार देखता है, 40 बार देखेगा, फिर तो उब जाए ना। कितने बार? रोज गब्बर सिंह। तुम्हारे हृदय में जो भी भाव आवे, जो भी तुम्हारी जबान है, शब्द, वो सुनाओ, वो सुनता है। तुम्हारे मन में जो है उसको सुनना है। किताबों में तो उसको पता है कि क्या लिखा है, वो उसको नहीं सुनना है। हम तो रोज वेद की ऋचाओं उसको राउंड 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 रोज में सुनाता हूं, मेरी कहां सुनता है वो। बाकी आप आपके मन में जो भी हो, देख कान्हा, आज तो चूल्हे को फूंक फूंक कर मेरी आंख लाल हो गई, जब जाकर ये खीर बनी है, नहीं खाएगा तो 2 झपड़ मारू। ये बात मेरी वेद की ऋचाओं से ज्यादा क्रांतिकारी करेगी। वो ज्यादा ये सुनता है। क्यों? इसमें तुम्हारी बात है, वेदों में तुम्हारी बात नहीं। ये तो उधार है बात। ये भागवत हमारी थोड़ी ना है, ये तो सुखदेव जी महाराज का जूठन है, हमारा थोड़ा ना है। ये गोपी गीत हमारा थोड़ा ना है, तो गोपियों का जूठन है। तुम्हारे हृदय में जो वो सुनाओ। तो गोपी कोई तैयारी कर कर नहीं आई है भाई, जो अंदर था सो बाहर है। इसीलिए उसको हमने उद्गीत कहा, गीत नहीं कहा। ये उद्गीत है। हे प्रभु, बार बार तुमने हमारी रक्षा करी। मुहूर रक्षति मुहु, बारंबार आपने किया है। तो क्या इसी दिन के लिए कि हम आज तड़पते तड़पते विराग्नि में हम मर जावे? कटाक्ष भी किया, न खलु गोपिका, तू तेरी मां का बेटा नहीं है। हमारी यशोदा मैया तो कितनी कोमल, कितनी भोली भाली है। अब इसका बेटा ऐसा टपोरी कहां से पैदा हुआ? बोलती हैं, अलाउड है भक्ति मार्ग में। अब जो वो सुनेगा, सुनता भी है। हां, सुनता है तब जब संबंध हो तो हो। अब गाली तब संबंध न हो तो गालियां मत देना, नहीं तो शिशुपाल वाली हो जाएगा। संबंध, मैंने कहा था, प्रथम दिन कहा था, भक्ति रसायन सिंधु में हमें मधुसूदन सरस्वती महाराज ने कहा तुम संबंध जोड़ो। बिना संबंध प्रेम नहीं होता भाई, बिना संबंध भाव नहीं जगेगा। तुम बना लो, तुम हो जाओ इसी के। हमारे गोस्वामी ने तो ये कहा कि तेरे को जो ठीक लगे, या तो मैं तेरा हो जाऊं या तू मेरा हो जा, या मैं तेरा हो जाऊं या तू मेरा हो जा। तुझे जो भाव है सो ना, तो मुझे कोई मंजूर है। फिर गोपी ने क्या धमकी दे दी, महाराज अब तुम प्रकट नहीं हुए तो हम अपना प्राण को न्यौछावर कर देंगे, हम मर जाएंगे। अब हम जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर ये तेरे माथे पर इतनी सारी गोपियों का खून का तेरे पर लगेगा, जेल में जाना पड़ेगा, हम लोग मर जाएंगे। तो भगवान ने तो कहते मर जाओ ना भाई, तो मरो। क्यों नहीं मर रही गोपी? तो अब आगे के श्लोक में गोपी बता रही हैं कि महाराज हमको तो मरना तो है, ताकि एक चीज जो है ना वो हमको मरने देती। आइए मैं आपको 9वां श्लोक में आज सुनाता हूं, वहां किस चीज उसकी प्राण की रक्षा कर रही है। 9वां श्लोक। जीवनम तप्त जीवनम
कथामृतं तप्तजीवनम् कथामृतं तप्तजीवनम् अविपीडितं कल्मषापहम् अविपीडितं कल्मषापहम् अविपीडितं कल्मषापहम् अविपीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदार्जुना गुणन्ति ते भूरिदा जना गृह्णन्ति ते भूरिदार्जुना अमृतं तत्त्वजीवनम् कथामृतं तप्तजीवनम् सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष्यितम समाश्रयेत्। तप्त जीवनम, देखो ये किसके लिए है? हमारा जीवन संतप्त है, दुखी लोग हैं, विरह से सताए हुए हम लोग हैं, थके हुए लोग हैं। तप्त जीवनम, हारे हुए लोग, थके हुए लोग, पलायनवादी लोग, निराशी लोग, पराजित हुए लोग, दुखी लोग, रोगी लोग। ये सारा विश्लेषण हमारे लिए ही है। कोई समाज से हार गए हैं, तो कोई परिवार से हार गए, कोई शरीर से दुखी हैं, तो किसी को मान की भूख है, किसी के पास जेब में पैसा नहीं है, जिसके पास है वो चिंता कर रहा है कि उसका नाश न हो जाए। कौन सुखी है भला यहां? कौन संतप्त नहीं है? ये कथा शब्द जो है ना, आप उसको उल्टा पढ़ो, थक। ये सब थकेले लोग हैं। कोई पत्नी से थक गया, कोई पति से थक गया, कोई समाज से थक गया, कोई अपने आप से भी थक गए। कई लोग आत्महत्या भी करते हो। हाँ, तो ये सब थके हुए, इनके लिए महाराज आपकी कथा तो अमृत है, अमृत। और ये सामान्य अमृत नहीं, दराया अमृतम दरामृतम न दरामृतम इति अधरामृतम। ये कोई चंद्रमा का अमृत नहीं है प्रभु, ये कोई समुद्र मंथन किया गया और इसी में से प्रकट वो वाला अमृत नहीं है, तो धरती का अमृत नहीं है जो वनस्पति में उतर आया। तो अधरामृत, अधर का अर्थ होता है होंठ, होंठ में से जो प्रस्फुटित हुआ है महाराज, अधरामृतम। तुम्हारी एक एक बात जो है, हरि स्वयं मीठे हैं, तो भला इससे संबंधित जो भी बात होगी वो तो मीठी मीठी होगी ना, है? वैसे हरि मीठे हैं, उनकी बात मीठी है, और ये कन्हैया जो है ना, उसकी बात थोड़ी चटपटी है। आप कई बार उसका एक नाम है, आप लोगों ने बोला होगा, कन्हैया को हम बोलते हैं सांवरे सलोने। सांवरे सलोने का अर्थ जानते हो? सलोने का अर्थ होता है नमकीन, ये संस्कृत शब्द है। और इस दुनिया में ज्यादातर लोग नमकीन को पसंद करते हैं, मीठा को इतना पसंद नहीं करते। हमारी भी जो रोज दोपहर में ये लोग मेहनत कर कुछ ना कुछ मीठा कटोरी में देते, मैं छूता ही नहीं हूं।
मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को क्या पसंद है? मुझे सलोना पसंद है, मुझे नमकीन पसंद है ना। इसका मतलब बनाना बंद करना नहीं हो, बनाते हैं ना, कभी खाऊंगा। सांवरे सलोने, राइट। तो ये हरी तो मीठा मीठा है, अबे कितनी बासुंदी खाओगे बोला। आगे ये चटपटा है, ये नखरा वाला है, ये सांवरा सांवरा है, ये कारो कारो है। बाकी हमारे गुजराती में एक शब्द है कामण गारो, कारो कारो कामण गारो। हरि को कामण गारो नहीं कहा जाता। महाराज आपकी कथा अमृत है, अमृत। और ये अमृत का काम क्या है? आदमी को अमर कर दे। तो हमें मरना तो है, आत्महत्या तो करनी है, बाकी क्या करे प्रभु, ये आपकी कथा अमृत की जो है ना, वो हमको मरने नहीं देती। प्राण तो यहां कंठ तक आ गए, महाराज यहां तक आ गया, बाकी जा ही नहीं रहा। तप्त जीवनम, तप्त जीवनम। इसका अर्थ यह होता है कि आपकी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसे समय कोई टाइम जरूर आता है जब आप चिंतित हो, टेंशन में हो, किसी से बात करने का मन न हो, मन उलझ गया, अब क्या करूं, कैसे करूं। तो ये गोपी हमको ये बता रही कि उसी टाइम पर आप प्रभु की जो कथा है, प्रभु का नाम, इसका तुम आश्रय ले लो। कथा, एक्चुअली कथा शब्द जो है ना, कथा का अर्थ वार्ता कहानी नहीं है। कथा संस्कृत शब्द है, कौ ईश्वर वाचक है और था स्थायी वाचक है। तो कथा का अर्थ हुआ है जिस जरिए से, जिसके माध्यम से तुम्हारा मन ईश्वर में स्थिर हो जाए, उसको कथा कहते हैं। ये कहानी से उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो दादी मां की वार्ताओं हैं, वो वाली बात नहीं है ये। तो जो भी संतप्त हो, दुखी में हो, तो ये क्या करेगा? महाराज आपको इसमें से बाहर ले आएगा। देखो, ये गोस्वामी जी ने प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में, प्रथम सोपान में, मंगलाचरण में, मैं न भूल रहा हूं तो अंतिम श्लोक में उन्होंने ये कहा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण, बराबर ना। तो उन्होंने जो जहां से मिला था वो इसने रामायण में लिखा, और बहुत सारा अनुवाद, स्ट्रेट ट्रांसलेशन भी है। मुझे लग रहा है कि गोस्वामी जी ने ठीक तरह से ये गोपी गीत को पढ़ा होगा, और ये 9वां श्लोक में जो तव कथामृतम जो है, वो आइडिया यहां से आया। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोला हनुमाना। मधुर बचन बोला रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण यथा गई ना, ये शब्द यहां से आया है। सुन कर सीता कर और आगे भागा। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, प्रगट होत की नीतु बाई। श्रवणामृत, ये अमृत समान कथा है। ये शब्द यहां से आया 9वें श्लोक में से। हनुमान जी जब प्रभु की कथा सुना रहे थे तो व्यथा गई ना, व्यथा यानी तप्त जीवनम। और ये कथा अमृत शब्द जो है, तो सीता जी बोले कि इतनी अमृत समान जो कथा जिसने सुनाई, हे भाई तू सामने क्यों प्रकट नहीं होता?
ये आइडिया यहां से आया। वैसे तो भागवत जो है ना, बहुत सारी भागवत रामायण में है, सीधा ट्रांसलेशन, स्ट्रेट ट्रांसलेशन। हाँ, संस्कृत में है भागवत, इसीलिए लोगों को थोड़ा वो पकड़ में इतना जल्दी नहीं आता। रामायण तो तड़पती हिंदी भाषा है। कवि भीरीडितम कल्मषापहम, पाप ताप संताप, कल्मषापहम, कल्मश, कल्मश माने पाप, ताप संताप, ये ताकत है इसी में। इतना ही नहीं, देखो भगवान के बारे में आगे ये बताती है कि हे कृष्ण, तुम श्रवण मंगल हो। ध्यान, वेदांत में ध्यान मंगल ब्रह्म है, बराबर। बाकी वेदांतियों का ब्रह्म जो है वो श्रवण मंगल नहीं है, क्योंकि वेदांतियों का ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उसकी कोई कहानी तो है ही नहीं, तो क्या सुनोगे आप भला। वेदांतियों का ब्रह्म ध्यान मंगल है, तो कृष्ण श्रवण मंगल भी है, ध्यान मंगल भी है। हे प्रभु, आप सुनने, श्रवण मंगल यानी सुनने योग्य, जिसकी बात सुनने में आनंद आती है लोगों को। हाँ? मेरे भाई बहन, ये कलयुग में तो खास हम लोगों को आदत हो गई है इधर की उधर सुनना, उधर की उधर सुनाना। हाँ? हमने कल भी एक चर्चा करी थी कि 1 सेकंड का क्या मूल्य होता है, आप कितना दे सकते हो 1 सेकंड का। और यहां कोई 100 साल में जीने वाला हूं ऐसा सर्टिफिकेट लेकर कोई नहीं आया। 1 सेकंड में आदमी बस हो गया, खत्म। तो ये इधर की उधर, उधर की इधर। समय होगा तो सुवर्ण को तुम कमा सकते हो, बाकी सुवर्ण हो तो समय को तुम खरीद नहीं सकते। यमराजा जब आवे तो आप नहीं कह सकते कि भाई 2 करोड़ रुपया ले लेना, 2 साल मेरा थोड़ा एक्सटेंशन कर दे। नहीं होगा, नहीं मानेगा। चल, एक एक क्षण। हमारे शंकराचार्य महाराज ने तो कह दिया, आयु नश्यताम पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यागता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक। एक एक क्षण जो है, शंकराचार्य कह रहे, तुम्हारा जीवन ठक 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 ठक, इसका मूल्य करो मेरे प्रभु। ज्यादातर संगति मत रहो, क्योंकि संगति का दोष से कोई बच नहीं सकते। हम ये नहीं कह रहे कि जितनी संगति है वो बुरी ही संगति है, अच्छी भी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। बाकी ज्यादातर तो ये वही मिलती है, और संगति के दोष से कोई नहीं बचे। काजर की कोठरी में कैसो ही जतन करो भाई, काजर का दाग तो लागे ही लागे, कैसे भी बच पाओगे तुम। दोष और गुण तो क्या करे, हमारे शास्त्र तो कहते असंगो असंगो। हाँ, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ने संगति की जब चर्चा करी तो वहां तक जरूर कहा कि तादृशी जीवों की संगति करो। तो ये गोपियां जब है ना, जितनी ये तादृशी जीवा हैं, तो जैसे एक है वैसी दूसरी है, तो इस किस्म के लोगों की संगति किया जाता है। बाकी गोपी कोई संसारियों की संगति की हुई नहीं नजर आ रही है, कोई मंथरा की संगति इसने नहीं करी। और एक कई अम्बा ने जहां करने गई थी तो भाई देख लो, पूरा रामायण खड़ा हो गया एक दूसरे। इसीलिए हमारे भक्ति के आचार्यों ने यह कहा है, दुसंग सर्वथैव त्याज्य, सर्वथैव एट ऑल टाइम्स डिस्कार्ड। करत कुसंग चाहत कुशल, ये बड़ो अफसोस, समुद्र को महिमा घटो, रावण भयो पड़ो। तुम्हें कोई अच्छी संगति ना मिले तो अपनी संगति खुद की करो, किसी के साथ बैठना ही नहीं है। ये चीन में और जापान में आप चले जाओ ना, तो वहां का जो बौद्ध धर्म जो है वो एकांत में बहुत मानते ये लोग।
भिक्षुकों को कहा जाता है तुम एकांत में बैठो और वहां बैठे बैठे तुम साधना करो, किसी की संगति ना करो। मुझे वैसे तो जैन भाषा तो जापानीज भाषा तो मैं जानता नहीं हूं इतनी और पढ़ नहीं सकता, बाकी अंग्रेजी का अनुवाद हमने देखे हैं। इनमें एक बहुत अच्छी एक भिक्षुक ने कविता जो लिखी, उसने साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार ऊपर यह लिखा कि आत्मा साक्षात्कार से पहले पानी भरना, लकड़ी को काटना, कपड़े को धोना और रसोई बनाना, यह साक्षात्कार से पहले। फिर वो लिखता है साक्षात्कार हो जाए इसके बाद, इससे पहले क्या करते थे? साक्षात्कार से पहले क्या बोले? पानी भरना, लकड़ी को काटना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, रसोई करना, ये पहले। और बाद में तो लिखता है साक्षात्कार के बाद पानी भरना, लकड़े को काटना, बर्तन को मांजना, कपड़े को धोना, रसोई को करना। बस इतनी कविता है। अब जिसको समझ में आएगी उसको समझ में आएगी, जिसको समझ में नहीं आएगी वो तो कहेगा क्या फर्क है, पहले भी ऐसे थे बाद में ये सही थे, क्या फर्क हुआ? फर्क बहुत हुआ है। वो ये कह रहा है कि तुम सृष्टि को नहीं बदल सकते, तुम दृष्टि को बदल सकते हो। बस जो पहले भी करती थी गोपी वो बाद में भी करती है। गोपी गीत से पहले आता है वेणु गीत, तो वेणु गीत में भी वो ही बर्तन मांजती हैं, कपड़ा धोती हैं, गोदोहन करती हैं, दधि मंथन करती है। और रास पंचाध्याय में आत्म साक्षात्कार हो गया तो इसके बाद क्या करती है? वही बर्तन मांजती हैं। और इसी के बाद आता है युगल गीत। तो युगल गीत में वो क्या कर रही है? युगल गीत में यही कर रही है, बराबर ना? सृष्टि को नहीं बदल सकते, उसकी दृष्टि बदल गई बस आत्म साक्षात्कार में। वो यही काम कर रही है सब साथ में मिलकर। हाँ? पहले भी कृष्ण का कीर्तन करती थी, बाद में भी कीर्तन कर रही है। शरीर की प्रक्रिया नहीं बदली, बाकी मानसिक अवस्था बदल जाती है तुम्हारी। 25 साल पहले हम भी यहां बैठे बैठे बोलते थे, ऐसे ही दिखता था, यही कपड़े पहनते था। आज 25 साल के बाद यहां भी बैठा हूं, यही बोल रहा हूं और यही कपड़े पहने हैं। कोई फर्क नहीं दिखता तो आपको, बाकी फर्क मुझ में है, वो मुझे पता है। प्रक्रिया नहीं बदलेगी, कैसे बदलेगी? सृष्टि को कैसे बदलोगे आप? वाम बाहु कृत वाम कपोलो। साक्षात्कार से पहले भी कीर्तन, बाद में भी कीर्तन। वल्गीत ब्रूरन प्रार्पित वेणो। कोमलांगुली भीर आश्रित मार्गम। गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द। श्रवण मंगलम, ध्यान मंगलम और श्रीमदाततम। जैसे हम लोग तो पहले से ही जब रसोई बनती है ना, इसमें नमक मिर्च पहले से आ जाता है। अंग्रेज लोग के खाने में पहले नमक मिर्च नहीं आती महाराज, वो जितनी चाहिए ना वो बाद में डालता है अपने स्वाद के हिसाब से। तो गोपी जो भी कुछ गा रही है, इसमें ये नमक और काली मिर्च कौन सी आ रही है? बोले प्रभु के स्वरूप की। भक्त जो होते हैं ना, एक तो रूप में आसक्त और एक तो नाम में आसक्त। नाम और रूप में जब आसक्ति होगी तो भक्ति सिद्ध होती है। क्यों? ये दो चीज में फंसेगा भक्त, एक तो प्रभु के नाम में, दूसरा उनके रूप में। रूप सबके लिए सुलभ नहीं है, नाम सबके लिए सुलभ है।
कन्हैया सबके हाथ में नहीं आएगा माई, बाकी प्रभु का नाम जरूर आएगा। नाम सबके, इसलिए तो गीताकार ने कह दिया कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यह नाम जो है मेरा स्वरूप है अर्जुन। स्थावरनाम हिमालय श्रीमदाततम। श्रीमद, श्रीमद का एक अर्थ होता है अति सुंदर, परम सुंदर, इससे और कोई सुंदरता नहीं है। श्रीमद, जैसे श्रीमद भागवत, श्रीमद भगवत गीता, वैसे तो 2 जगह ही श्रीमद लगा है और कोई शास्त्र के आगे श्रीमद है ही नहीं। ये सुंदर है, ये भागवत सुंदर है, भगवान की गीता सुंदर है। क्यों? श्री से युक्त है। लक्ष्मी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि त्रिभुवन में उनके जैसे कोई सुंदर है ही नहीं। ठाकुर जी को तो सर्वश्रेष्ठी चीज जो होती है ना, हमारे बल्लभाचार्य महाराज ने यही कहा कि प्रभु को सेकंड ग्रेड कोई चीज मत चढ़ाओ। सेकंड ग्रेड नहीं चलती हो, फर्स्ट ग्रेड ही चलता है। हाँ, प्रसादी भी जो आप बनाओ तो सर्वश्रेष्ठ प्रसादी होती है, वाघा भी सर्वश्रेष्ठ होता है, कीर्तन भी जो है वो बढ़िया से बढ़िया राग में गाओ। सेकंड ग्रेड तो चढ़ता ही नहीं है। तो ये लक्ष्मी जी है ना, तो इसीलिए यहां शब्द आया श्रीमदात। हे प्रभु, आपकी सुंदरता का वर्णन हम कैसे करें? जिसका चरित्र सुंदर है ना, उसका चेहरा भी सुंदर होता है। बाकी जिसका चेहरा सुंदर है उसका चरित्र सुंदर होगा, ये कहना कठिन है भाई। नहीं तो पूतना मौसी आई थी, वो सुंदर बनकर आई थी, बाकी उनकी करनी ठीक नहीं है। जिसका चरित्र सुंदर है उसका चेहरा भी सुंदर होगा। श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते अभूरिदा जना। हे प्रभु, आपके बारे में यदि कोई दूसरा सुनावे तो इस जगत में उनके जैसे दानवीर कोई नहीं है। बाकी शर्त हो यहां, क्योंकि ये 90वें श्लोक का अंतिम चरण को तो समझने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोगों को तो लॉटरी मिल गई, अपना तो कल्याण हो गया ना भाई अपना। नहीं, सावधान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट तजीगा। बस ये कपट ना लिखा होता ना तो लॉटरी लग गई। बाकी पता नहीं ये कपट कहां से कर दिया इसने बीच में। ये कपट नहीं होना चाहिए महाराज, है? लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कितने लोगों की आस्था होती है। नहीं तो हमारे तो महाराज श्री नहीं तो कहते थे कि धन हरे और धोखो करे ये गुरु शु कल्याण करे। धन हरे ने धोखो करे, शु कल्याण करे। नहीं, कपट नहीं होना चाहिए। सब श्रोता एक है, इसमें कोई भेदभाव। मुझे याद में पहली बार 85, 86 सन ऐसी कोई था, मैं पहली बार कुंभ मेले में प्रयाग गया था। 2 बार मैंने भारत की यात्रा अकेले करी है, तो इसमें एक बार वो वाली यात्रा थी, तो टाइम हुआ था कुंभ का। फिर 5 दिन में वहां रहा। वो महात्मा का नाम मैं नहीं ले सकता, संभवतः अभी भी वो है। तो बहुत सुंदर छावनी वो सब बनाई। तो भाई हमारे साथ कोई और भी हमारे जैसे सब सामान्य लोग बैठे थे, वो स्वामी जी भी बैठे। तो लोग आते थे, चरण स्पर्श करे, भाई बैठ जाते थे, और ये सब आधे पौने घंटे तक चला। फिर दिल्ली से कोई बहुत बड़ा सेठ आया, तो चेले ने दौड़कर आकर गुरु महाराज को कहा कि फलाना सेठ आए। और जैसे ही वो अंदर डेरा तंबू में आए, महाराज श्री खड़े हो गए और उसको स्वागत करने के लिए गए। आइए आइए आइए, बैठे बैठे बैठा। मैं बाहर निकल गया, ये गलत जगह पर आया है। तो इतना ही नहीं, 5वें दिन मैंने पूरा कुंभ को भी छोड़ दिया, मैं गया ही नहीं। 5 दिन रुका था वहां, तब तक तो ठीक था। बाकी ये दृश्य देखा, लगा कि नहीं, ये कपट है महाराज। ये छोटे छोटे लोग बैठे थे, उसके लिए अब तुम खड़ा नहीं हो सकते। और ये सेठ जी बहुत बड़ा आया है, तुम खड़े हो गए। तुम गुरु हो, तुम्हारी महिमा है, गरिमा है। या तो सबका स्वागत खड़े होकर करो या किसी का ना करो। ये भेदभाव क्यों? ये कपट है। और स्वामी जी ने ये कपट कहा है। हरहि शिष्य धन
ओहो शोक न हराई सो गुरु घोर नरक मह परई सो गुरु घोर नरक मह परई। मुझे याद नहीं कि मैं किसी का खड़ा होकर कोई शिष्य का स्वागत मैंने किया हो, मुझे याद नहीं, हो सकता है किया होगा कभी, बाकी मुझे याद नहीं है। ये बड़े बड़े सेठ भी लोग आते हैं ना तो भी बैठा रहता हूं, नहीं खड़ा नहीं होता हूं मैं। या तो सबके लिए करो या किसी के लिए मत करो, ये भेदभाव क्यों, ये कपट है। चौथी भगति मम गुण गण करिए कपट तजीगान तो भूरिदा जना। हे प्रभु आपकी कथा अमृत समान है जो हमारे प्राण को जाने नहीं देती। गोपी आगे बोली 10वें श्लोक, रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं प्रिया प्रेम वीक्षणं विरहणं च ते ध्यानमङ्गलं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संवेदो यानति स्पृशः रहसि संविदो यायति स्पृशः कुहक नो मन शोभयन्त हि कुहकनो मन शोभयन्त हि रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं। ये परमात्मा की फिर से मुस्कान आई। देखो हमने पहले दिन बताया था कि वत्सायन ने एक ये भी बताया था कि ये प्रेमी लोग क्या करते हैं, बोले जो घटना घटी है उसको बार बार याद करता है, जो मधुर समय जो आनंद जो मिला था उसको बार बार याद करेगा और क्या करे। तो यहां गोपी कह रहे कि हे प्रभु आप हमारे साथ बैठकर, एक तो आप हमारे साथ हंसते थे, हमारे साथ विहार करते चलते थे, इतना ही नहीं आप हमारे पर कटाक्ष करते थे, ठिठोलियां करते थे। ये कई बार जो है ना, जो लोग आते हैं कि भाई हमारे फलाना जो है वो चले गए और हम रह गए, तो मैं इन लोगों को यही कहता हूं कि भाई जो चले गए उन्होंने आपको जो प्रसन्नता दी है, जो आनंद दिए थे, जो खुशी की घड़ियां जो थी उसको याद करो, बाकी सब भूल जाओ। और क्या याद रहेगा भला, क्या याद रहेगा। हे भगवान आप हमारे सामने मुस्कुराते थे। ये पहले भी हमने मुस्कान की बारी बात आई थी, प्रहसितम प्रिया। इस श्लोक में 2 संबोधन आता है। पहले यहां 4 चरण है, पहले चरण में उसको प्रिय कहते हैं और चौथे चरण में उसको कुहक कह दिया। कुहक का अर्थ होता है कपटी। भाई एक की ओर तो तुम प्यारा लगते हो तो प्रिय कहते हो और दूसरी ओर तुम हमको कपटी कह रहे हो, भगवान ने कह दिया। क्या करेगा ना, क्या करे। तेरे से प्यार भी है और तू प्यार ठीक तरह से निभाता नहीं, इसलिए तू कपटी भी है, क्योंकि तेरे प्यार में दुख ही दुख मिला है। कई लोगों को प्यार में भी दुख मिलता है। हाँ, हमने तुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। हमने तुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा। बस
इससे ज्यादा नहीं। हे प्रिय, आप हमारे साथ हंसते थे, मजाक करते थे, ठिठोलियां करते थे, वो सुनने के लिए हम लालायित, वो देखने के लिए हम तड़प रहे हैं प्रभु, और तू प्रकट नहीं हो रहा है। कुहक है, कपटी, तू हमारे सामने नहीं आ रहा है। एकांत में तुम रहस्य संविदो, रहस्य माने तुम एकांत में हमारे साथ बैठकर ये करते थे। देखो गोपी अपनी अपनी एक्सपीरियंस बता रही है। इतनी हजारों लाखों हैं, सब कह रहे कि एकांत में, बाकी प्रभु तो ये तो पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो तो अनेक रूप में धारण किए, और हर एक गोपी को यही लगता था ना कि सिर्फ मेरे साथ है, बाकी किसी के साथ तो है ही नहीं। क्योंकि ये तो पुष्टि पुरुषोत्तम है भाई, जितनी गोपियां इतने कान। तो ये यही कह रही है कि मेरी अपनी एक्सपीरियंस है। रहसी संविदो या हृदय स्पृश, प्रभु ये एक एक चीज हमारे हृदय को स्पर्श कर गई है। एकांत में बैठा हुआ आदमी करेगा भी क्या? जब कई बार क्या है कि भाई अपने प्रिय पात्र जो है वो अलग हो जावे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आप 2 मिनट टेलीफोन कर लोगे, इससे ज्यादा तो नहीं होता ना टेलीफोन। फिर तुम याद करते हो कि भाई यहां गए थे, चौपाटी के ऊपर गए थे, पाव भाजी खाई थी, बड़ी मजा आई। आप लोग यहां नासिक में पाव भाजी खाते हो क्या? हैं? मेरे को तो 3 दिन हो गया किसी ने पाव भाजी नहीं खिलाई। तो भला गोपी तू ये सारी चीज को क्यों याद करती है, भगवान ने पूछा। तो ये बता रही है, देखो इसका कारण है। हे प्रभु, नो मनः क्षोभयन्ति न, हमारा क्षोभ को ये दूर करता है। हमारे अंदर जो पीड़ा है, ये पीड़ा दूर होती है। मन करि विषय अनल बन जरई, मन करि मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई, होई सुखी जो एहि सर परई। ये मन के अंदर अनेक प्रकार की आग, विषयाग्नि, लोभाग्नि, क्रोधाग्नि, जब आपको जब सतावे तो ये यादी कथा माने ये यादी है प्रभु की। आप इसी में आओ, तुम्हें शांति मिलेगी। क्षोभयन्ति, हमारा क्षोभ को दूर करती है ये प्रभु। ये गोपी हमारे लिए बोल रही प्रभु। ये आजकल लोग क्या करते हैं, या तो कोई मानस शास्त्री हो उसके पास जाते हैं, वो वहां जाओगे तो वो क्या देगा, वो गोलियां देते, तुम गोलियां खाओ। मानस शास्त्री माने साइकाइट्रिस्ट हो भाई, गोलियां कभी नहीं खानी चाहिए। ये सबसे बड़ी गोली है, ये खाओ ना। भागवत के रामायण है, तुम यहां चले जाओ, कोई गोली की जरूरत नहीं है। क्षोभयन्ति महाराज, कृष्णो माया भी पुरुरूप ईयते, ये भगवती श्रुति कह रही है। ये कौन है? वैसे तो मध्य पुरुष के हिसाब से उसको संबोधन किया गया है, बाकी विरहण जो है, विराह जो है, अंदर की जो आग है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में यह घटना नहीं घटेगी भला। हां, गोपी परमात्मा के लिए दुखी है, हम परिवार के लिए दुखी हैं, पैसे के लिए दुखी हैं, प्रतिष्ठा के लिए दुखी हैं, बाकी दुखी सब है यहां। हमारे कबीर महाराज तो कह दिया, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया नहीं कोई। ये ब्रह्मा दुखिया, ये शिव जी दुखिया, और ये विष्णु दुखिया जिसने सृष्टि बनाई। तो किसी साधक ने पूछा, महाराज सारी दुनिया दुखी, तो यहां कोई सुखी है क्या? बोले हाँ। कौन? साच कहे तो सब जन दुखिया, झूठ कहे न तो
कहत कबीर वो नहीं दुखिया, कहत कबीरा वो नहीं दुखिया, जिसने मन को जीता, जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई। जिसने मन को जीता। जब कोई साधक जब संन्यास लेता है ना, 108 बार उसको कोई नदियां जो होती है उसमें डुबकी लगानी पड़ती है 108 बार, तो पूरा बाह्य शुद्धि होती है। और उसको कहा जाता है कि सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो एक बार सन्यास धारण कर लिया ना, तो फिर उसका पहला जो नाम जो था सन्यास से पहले वो भी नहीं पूछा जाता। तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या था, तुम कितने लिखे, तुम्हारे परिवार, कुछ नहीं पूछा जाता है। सन्यासी बाबा को ये पूछा नहीं जाता है, क्योंकि एक नया जीवन है। तो ये पैसे को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, बाकी ये खोपड़ी का क्या करोगे बाबा? है? ये क्या करोगे? ये तो गेरुआ कपड़ा पहन लिया, कपड़े बदल गए, रंग बदल गए, बाकी ढंग का क्या करोगे? गोपी, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये व्यवहार सन्यासिनी है, वस्त्र सन्यासिनी नहीं है। और व्यवहार सन्यास वस्त्र सन्यास से बहुत कठिन है। साधु बनना कठिन नहीं है, सरल बनना बहुत कठिन है। साधु तो कोई भी बन सकता है। हे कपड़ा भी रंग्या साधु, हंसिला भी रंग्या होती, कपड़ा भी रंग्या साधु, कला भी रंग्या। जब लगते रो मन डोल रंगो मेरा लाल, मेरा दिल में समझो रागी रे रागी रामा, रोयू में तो जागी हे, रोयू में तो जागी हे। साधु तेरो संगड़ो न छोड़ो मेरे लाल, लाल मेरा दिल मासम हो रागी रे रागी रामा, रोयू में तो जागी हो, रोयू में तो जागी होती, रोयू में तो जागी हो। भक्त जो है नाम रूप में आ सकते हैं, और जब एकता हो जाती ना, जब एकता हो जाती है तो एक दूसरे को अनुभूत भी होता है। ये पाश्चात्य देश के वैज्ञानिकों ने, ये मजाक की बात नहीं है, ये वास्तव में कई बार ऐसे होता है। जब पत्नी सगर्भा हो ना, और उसको कई बार कभी कभी कुछ पीड़ा होती जब पेट में, तो क्रिया है कि कई बार पुरुष को भी पेट में दर्द होता है, पत्नी को होता है, उसको भी होता है। क्यों? बोले दोनों की एकता है, जो इसको हो रहा है ये इनको हो रहा है। भक्त को जो होगा सो भगवान को होता है, जो भगवान को होता है सो भक्त को होता है। ये आरती क्यों उतारते हो? आरती उतारने के बाद फिर लोगों को आरती दी जाती है, लोगों ऊपर हाथ ऐसे घुमाकर फिर आते माथे पर। तो ये क्या कोई झाड़े के मौसम में कोई हाथ को गर्म करने की प्रक्रिया है क्या? कि ठंड बहुत है तो तुम हाथ गर्म कर लो। आरती आरत नाद धातु में से प्रकट हुई है। भक्तों में भाव है कि मेरे इष्ट में, मेरे परमात्मा में कोई दुख न हो, और है तो भाई हम लोग सब बांट लेंगे, मेरे प्रभु को भी दुख न हो।
तो ये आगे 11वां श्लोक जो है, इसमें गोपी वही अनुभूत कर रही है। हे प्रभु, आप तो गायों चराने जाते हो, ठीक है, आप तो गए। और ब्रज की महिमा इसीलिए है, एक तो ब्रह्म की रज है, और ब्रह्म की रज तो तब हुई ना जब रज का संसर्ग चरण के साथ हुआ। द्वारिका में तो भाई उसने पादत्राण पहने हैं, तो चरणारविंद के साथ मिट्टी का संसर्ग नहीं हुआ, इसलिए वो धूलि की महिमा नहीं है। 11 साल 52 दिन तक ब्रज में प्रभु रहे, तो पादत्राण उसने नहीं पहने थे, खुले नंगे पैर। तो गोपी कह रही कि हे प्रभु, आप श्रीवन में जब जाते हो तो ये कांटे, कंकन, पत्थर, ये जो भी कुछ आपको जो चुभते हैं ना, अब देखिए भक्त की जो एकता हो गई, कृष्ण अहम ब्रह्मास्मि। हम कई बार कहते हैं कि एक शब्द नहीं, दो, जैसे गृहस्थी और सदगृहस्थी। गृहस्थी बहुत लोग हैं जिसको कहते हैं शादीशुदा, और सदगृहस्थी उसको कहते हैं कि 2 शरीर है, 1 मन है। गृहस्थी में 2 शरीर 2 मन होता है, और सदगृहस्थी में दोनों एक है। गृहस्थाश्रम में बोलना जरूरी है, और सदगृहस्थाश्रम में बोलना जरूरी नहीं है। भाव से समझ जाते हैं। आपके मन में क्या है, आपकी पत्नी को समझ में ना आवे तो आप गृहस्थी हो, और आपके मन में क्या है और पत्नी को समझ में आ जावे तो आप सदगृहस्थी हो। वो प्रसंग है ना, वो केवट उतरी दंडवत कीना, बराबर ना। पिय ही की सी झाननी हारी, और मनी मुदरी मन मुदित उतारी। वो समझ गई, प्रभु बुखारविंद के सामने दर्शन किया और वो समझ गई कि कुछ मन में है, देने का भाव है नहीं, तो उसने स्वयं उतारी। प्रभु थोड़े ना कुछ बोले, ये सदगृहस्थाश्रम है, बाकी गृहस्थी है। यहां एकता है, भक्त और भगवान की एकता होगी। मेरे प्रभु को जो अनुभूत होती है वो मुझे होती है। चल सिय प्रजा, चल सिय प्रजा, चल सिय प्रजा, चल सिय प्रजा, ओ चारयन पशुन, चारयन पशु, ओ चारयन पशुन, चारयन पशु, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, ओ नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, नलिन सुंदरम शिल तृणांकुरे सीत दीप्तिना, शिल तृणांकुरे सीदतीतिना, शिल तृणांकुरे सीदतीतिना, कलिलतां मन कांत गच्छति, कलिलतां मन कांत गच्छति, कलिलतां मन कांत गच्छति। इससे पहले हमने शब्द गोपी के मुख से कपट कह दिया था, कुहक, कपट। यहां शब्द आया कांत, कपट, क सुख, पट पर्दा, सुख के ऊपर पर्दा देने वाले। तुमने हमारा सुख को हर लिया, अब यहां कांत हो गया। फिर से क माने सुख और अनंत,
अंत अनंत, सुख अनंत, अनंत सुख देने वाला। हे प्रभु, आपके दुख में भी हमको अनंत सुख है। कैसे? बोले प्रभु, आप ब्रज में पशुर, पशुर माने गैया, उसके पीछे आप भटकते हो, गोपी को और कुछ नजर नहीं आया। नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। देखो, ये पुष्टि मार्ग है और पुष्टि मार्ग में दास्य भाव है, बराबर ना? तो गोपी का भी दास्य भाव है। दास जो होता है, मैं जब पढ़ाई करता था तो स्वाभाविक है भला कि अंग्रेज देश में थे और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे, तो यूरोप का ही इतिहास सिखाया जाएगा। तो यूरोप का जो है पूरा इतिहास हमको सिखाएगा। इसमें स्पेन के इतिहास में एक रोड्रिगस कर एक बहुत बड़े धनवान हो गए, उसका इतिहास आता है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उसमें स्वामी और सेवक का धर्म कैसे होना चाहिए उसी के ऊपर उसने लिखा है, रोड्रिगस ने। और उसने यह बताया कि स्वामी जो है वो सेवक को कभी आंख नहीं देता, और सेवक जो है वो कभी अपने स्वामी के मुखारविंद के सामने नहीं देखता। तो बोले सेवक उसको कहते हैं जो चरण के सामने देखता है। चेहरे के सामने देखे तो ज्यादा तक वो तुम्हारा सेवक रहने वाला नहीं है। तुम्हारा नौकर तुम्हारे सामने देखे और तुमसे बात करे तो ज्यादा टाइम नौकर नहीं है, वो एक दिन मालिक भी बन जाएगा। ऐसी बात रोड्रिगस ने लिखी। तो गोपी दास्य भाव जो है, तो प्रभु के मुखारविंद के ऊपर इतना नहीं, चरण के सामने देखा। नलिन सुंदरम, प्रभु आपके चरणारविंद, ये कमल जो है उसको भी लज्जित कर दे। क्यों? हमारे कृष्ण से तो कोई ऊपर चीज है ही नहीं। थोड़ी शब्द की ललायत है यहां, और हनुमान जी महाराज का भी तो दास्य भाव है, बराबर है। जैसे गोपी का है वैसे हनुमान जी का है। हनुमान जी ने भी तो प्रभु के चरणारविंद के सामने देखे, बाकी इतना ललायत आपको वहां नहीं दिखाई देगा। बाकी यहां मर्यादा में जरूर है। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कमल कोमल, कवन हेतु बन बिचरऊं स्वामी। स्वामी मैं सेवक हूं, ऊपर नहीं देख सकता, नीचे। हाँ, मैं तो दास हूं ना प्रभु, मैं आपके मुखारविंद के सामने कैसे देखूं? नहीं तो क्या हनुमान जी राम के मुखारविंद के ऊपर नहीं बोल सकते थे क्या? यानी नाम अग्रगण्यम। बाकी नहीं, ये सेवक का धर्म नहीं है। हाँ महाराज, आपके चरणारविंद कोमल है, कोमल, वेरी सॉफ्ट। आपके पैर भी देखो, आपके पैर के तलवे जो है ना एकदम चमड़े जैसे होंगे, क्योंकि खुले पैर से आप चलते हो ना। जमीन भी कठोर, तो आपके पैर के तलवे भी कठोर हो जाएंगे। महापुरुष के चरण हमेशा कोमल होते हैं, कभी कठोर नहीं होगा। अब देख लेना, हनुमान जी का दास्य भाव उसने नीचे देखे मुखारविंद के हाँ, मुखारविंद के सामने तो गोस्वामी जी ने जरूर देखा है कि भाई आप ऐसे ऐसे, आपकी आंख ऐसी हैं, आपके होंठ ऐसे हैं, आपकी भ्रुकुटी ऐसी हैं। क्या हनुमान जी नहीं कर सकते? नहीं, वो सेवक है, वो चरण के साथ। तो गोपियां ने भी नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। तो गोपी क्या कहना चाहिए? अरे महाराज, शिल तृणांकुरे सीदती न, ये कांटे कंकन पत्थर जो कुछ हैं आपको पैर में लगता, हमको तो हृदय में लगता है। भक्ति ही प्रवर्तिता दृष्टया मुनिनाम अपि दुर्लभा। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित्रामृत में ये लिखा है, भक्ति ही प्रवर्तिता दृष्टया।
भक्तों, एक तो भक्तों की जबान, उसकी भाषा, जिस तरह से वो बोलता है, और दूसरा उनकी आंख के सामने देखो। ये दो चीज से वो महापुरुषों, जो भक्त लोग होते हैं, वो कपड़े से नहीं पहचाना जाएगा, वो चित्तवृत्ति, और चित्तवृत्ति का परिचय दो होता है, एक उनकी आंख, दूसरी उसकी जबान। वो कैसे बोलता है और उनकी आंख कैसे है। वो कोई अमुक तिलक होगा, अमुक कपड़े उसने, ऐसे नहीं पहचानोगे, इसमें तो गलती हो जाएगी साहब आपकी। जबान तो झूठ बोल सकती है, आंख झूठ नहीं बोलेगी भाई, आंख झूठ नहीं बोलती। और महापुरुषों की वाणी जो है, आप देखो, इसमें अहम की बदबू कभी नहीं आएगी, नहीं तो अहम शब्द में प्रकट हो जाता है। नासिक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मैं हूं, लो भाई, कोई दूसरा, कोई तुम्हारे पहले कोई बिल्डिंग बनाई ही नहीं कोई, किसी ने कोई यहां, क्या ये अहम की बदबू इसमें आ रही है। महापुरुषों की जबान जो होगी ना, इसमें ये नहीं होता है, क्योंकि सेव्य भाव है, दास्य भाव है। हे प्रभु, तेरा दिया हुआ मेरे पास है, वो कभी भूलेगा नहीं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामी, ददामी मैं ही देता हूं भगवान। तो भक्त कैसे भूल सकता है कि मेरे पास जो कुछ है वो तो स्वामी का दिया हुआ है, मेरा थोड़ा ना है ये। मैं मुनीम हूं, मैं मालिक नहीं हूं। मुनीम हूं, मालिक थोड़ा ना, मालिक तो वही है। हां, बाकी मेरा मालिक इतना उदार जरूर है कि करता सब कुछ वही है, बाकी फूल की माला तो मेरे को मिलती है। वे लोग माला मेरे को पहनाते हैं, मूर्ति को कोई नहीं पहनाते, बाकी ये भूलेगा वही नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मुझे और अब किसी की दरकार भी नहीं है। मुझे ये पता नहीं है ये क्या हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करता नहीं मैं फिर भी सब काम हो रहा है, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। करता नहीं मैं फिर भी सब काम हो रहा है, कान्हा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। कान्हा तेरी है मर्जी ये जो भी हो रहा है, हे हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
बनवारी बिन मांगे सब चीज मिल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बनवारी बिन मांगे सब चीज मिल रही है, मर्जी तेरी है मालिक, अच्छा ही हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। चलसि यद व्रजान चारयन पशुन। अब एक क्षण के लिए विचार करो कि ये जगत के मालिक जो है वो कोई सामान्य है कि गायों के पीछे वो नंगे पैर घूम रहा है? ये करने की क्या जरूरत है? और यहां टीकाकारों ने, भागवताचार्यों ने, चाहे वो रूप गोस्वामी हो, जीव गोस्वामी हो, हमारे वल्लभाचार्य जी महाराज हो, श्रीधर स्वामी जी हो, अनेक अनेक महात्मा हो, हमने भी लिखी है टीका। तो कितनी गैया को प्रभु चरा रहे थे, इसी के ऊपर बहुत मतमतांतर है। बाकी इतने मानते हैं कि ये लाखों में थी। जीव चाहे कितना ही क्यों ना हो, गायों का चरवाहा, गोपाल, प्रभु का एक नाम है गोपाल। गोपाल का संस्कृत में अर्थ होता है गायों का नौकर। ये नौकर है। तो ये ब्रह्म को ये सब करने की क्या जरूरत है भला? गीता सुनाई तो योगेश्वर हुआ, योगीश्वर नहीं है। श्री कृष्ण योगेश्वर है, योग का ईश्वर है। और योग में प्राधान्य होता है हमारी इंद्रियों की। जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिय, ये चौथा सोपान इंद्रियों का आता है। और हम ये देख चुके हैं कि परमात्मा के आधार के बगैर हम निराधार हैं। तो इंद्रियों को सौंपना, इंद्रियों को चरवाहा, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला चारयन पशु। हे प्रभु, आपके चरणारविंद कैसे है? बोले नलीन सुंदरम। नलीन, नलीन का अमर कोश में व्याख्या ये बताई गई है, नालोद्भव नलीनः। नालोद्भव नलीनः अमर कोश कहती है। लाल, कोमल, शीतल, सुरभि, ये इस नलीन का ये अर्थ होता है, इस प्रकार का है। यहां तो गोपी ये कह रही है कि हे प्रभु, जीव चाहे कैसा भी हो, आपका चरणारविंद है ना नलीन सुंदरम। नलीन यानी कोमल है, तुम्हारा स्वभाव कोमल है, चाहे कैसा कठोर दिल वाला, पाषाण की छाती जिसकी हो, पापाचार किया हो, दुराचार किया हो, अत्याचार किया हो, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने ना किया हो, फिर भी हे प्रभु, आपका चरणारविंद नलिन सुंदरम है ना, आप सब का स्वीकार कर, क्योंकि आपका स्वभाव कोमल है, कठोर नहीं है। अपिचेत से दुराचारो, हे अर्जुन चाहे कैसा भी हो, तजी मद मोह कपट छल नाना, तो करो सद्य तही साधु समाना। मैं सबका स्वीकार करता हूं, किसी का अस्वीकार नहीं हुआ। यमुना जी के किनारे महाराज ये उद्धव जी को, चाचा को बताना पड़ा कि दुष्ट भाव लेकर आई थी, द्वेष भाव लेकर, दुश्मनी का भाव लेकर, मारने का भाव लेकर आई थी, तो भी परमात्मा ने उसको परम गति प्रदान कर दी। तो ये नलिन सुंदरम है ना। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंगांस या पाए दब के साथ ले भे गतिम दातुष्टाम ततोन्यम तम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तम वा दयालुम, उद्धव जी महाराज कह रहे कि ऐसो दयालु तुम्हें कहां मिलेगा। गोपी ने दे दिया कि हे प्रभु, जब तुम्हारा चरणारविंद नलिन सुंदर है तो इसका मतलब यह हुआ
कि जब मैं भी आपके दर पर आऊं ना महाराज, तो याद रखना आपका चरण तो कोमल है, आपका स्वभाव कोमल है, मेरे जैसे पापी को भी एंट्री दे देना, हमको भी एंट्री इसमें मिल जाए। हाँ? नहीं तो महाराज ये 84 लाख में मैं तो भटकता रहूंगा। पादारविंदम भव सिंधु पोतम, महाराज हमारे कदम ऋषि ने कह दिया कि तुम्हारे चरणारविंद जो है तो भवसागर को तैरने के लिए तो एक जहाज, बहुत बड़ी जहाज है। यत्पाद प्लव मेकमेव ही भवाम बोध स्थित शावतम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम। उसने भी यही कह दिया, हमारे वैष्णव कहते हैं मेरे माथे का श्रृंगार श्रीनाथ के चरणारविंद, मेरे माथे का मेरे माथे का श्रृंगार श्रीनाथ के चरणारविंद, माथे को श्रृंगार श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद। ओ कलयुग के आधार श्रीनाथ के चरणारविंद, ओ कलयुग के आधार श्रीनाथ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद। मैं तो गाऊं बारंबार श्रीनाथ के चरणारविंद, बारंबार श्रीनाथ के चरणारविंद। मैं तो गाऊं बारंबार श्रीनाथ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, नाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद। सकल सृष्टि को सार श्रीनाथ के चरणारविंद, 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 श्रीनाथ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद, श्रीनाथ के चरणारविंद, श्री वल्लभ के चरणारविंद।
जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी महारानी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी 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 की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी महारानी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी महारानी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी महारानी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी महारानी की बलिहारी वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। मैं तो जाऊं बलिहार श्रीनाथ के चरणार मैं तो जाऊं बलिहार श्रीनाथ के चरणार श्री वल्लभ के चरणार श्री वल्लभ के चरणार श्रीनाथ के चरणार श्रीनाथ के चरणार सीदती ना। हे प्रभु हमको पीड़ा होती है, आपके तो चरणान्वित में ये लगते, हमको तो हृदय में पीड़ा होती थी। कलिलताम मनः कांत गच्छति। हे प्रभु अब कांत हो, कांत स्वामी भी हो सकता है, नाथ भी हो सकता है, बाकी यहां जो अनंत सुख देने वाला, हे प्रभु आप प्रकट हो जाओ। इस तरह से हमको विराग्नि में मारना आपकी शोभा नहीं है। दिन परीक्षये दिन परीक्षये दिन परीक्षये दिन परीक्षये नीलकुंतले नीलकुंतले ओ नीलकुंतले नीलकुंतले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् ओ वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् धनरजस्वलं दर्शयन् घनरजस्वलं दर्शयन् धनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीरयच्छसि मनसि न स्मरं वीरयच्छसि मनस्मर वीरयच्छसि मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। अब ये एक डेली रूटीन जो थी ना उसको याद कर रही है। ग्वाला है, गायों का चरवाहा है। सायंकाल दीनरपेक्षय माने दिन जब ढल जाता है, संध्या जब होते ना सायंकाल, तो हे प्रभु आप जब वापस आते हो, ये आपके घुंघराले जो बाल है, संस्कृत में केशव का अर्थ होता है जिसके घुंघराले बाल है। केशव, केशव का अर्थ है जिसके घुंघराले बाल है। गायों के चलने से, गाय की खुरी से ये जो रज उड़ी हैं, वो रज से सने हुए आपरे ये घुंघराले बाल जब हम उनका दर्शन करते हैं, घनरजस्वलम दर्शयन, मुहूर, मुहूर मीन्स बारंबार,
वो दर्शन करने का बारंबार हमारा मन होता है। बिभ्रवृताम, गायों की चलने से, खुरी से जो रज उड़ती हैं, इसी से तो आपके बाल सने हुए हैं। मैं आपको फिर से प्रथम दिन याद कर रहा हूं, वत्सायन ने जो बताया कामसूत्र में कि अपने प्रीतम से संबंधित कुछ भी हो, प्रेमी को अच्छा लगता है, प्रेमी को अच्छा लगता है। देखो एक मां की ममता जो है ना, वो एक राग के रूप में अपने बच्चे के लिए प्रकट हो जाते हैं, बराबर ना। तो बच्चा कुछ भी करे, मां को बुरा नहीं लगता, कुछ भी करे बच्चा, कुछ भी करे। छोटा जब है और अपनी गोद को वो मेली कर देवे, तो मां उसको स्नान करवाती है, नए कपड़े पहनावे, खुद भी कपड़े बदल लेती है, बाकी इसमें भी वो राजी है। और बड़ा होकर स्कूल में किसी का झगड़ा कर कर, किसी के पत्थर मार मार कर किसी की खोपड़ी फोड़ दी हो उन्होंने, तो भी नहीं, मेरा लालन ऐसे नहीं कर सकता है, मेरा लालन नहीं कर सकता, तेरे लालन नहीं किया है। तो कुछ भी हो उसको अच्छी अब देखो, कोई भी किसी के कपड़े धूली से सने हुए हो तो वो कोई थोड़ा ना उसको स्पर्श करे, अरे भाई जाग जरा ना कराओ ना। बाकी नहीं, गोपी तो ये कह रही है कि दिन परीक्षय, हे महाराज जब दिन ढल जाता है, ये कविता है। कविता कहती है कम और बोलती है ज्यादा, क्योंकि पूरा दिन हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु। हमारे लिए तो त्रुटि युग आए थे ना, एक एक क्षण तो युग बराबर है, तो सायंकाल की प्रतीक्षा है। पतिदेव परदेश गया हो और घर में मुन्ना हो 6-7 साल का, और अचानक पतिदेव का टेलीफोन आ जावे कि भाई अमुक समय मेरा प्लेन आ रहा है, आप लोग मेरे को लेने के लिए आओ। बच्चा जो है पूरे मोहल्ले में कह देगा कि मेरा पप्पा आ रहा है, बराबर ना, मेरा पप्पा आ रहा है। मां कुछ बोलेगी नहीं है? बाकी उत्सुकता जो बच्चे में दिखाई देती है, इससे अनेक गुण उत्सुकता पत्नी में है, बाकी वो दिखाती नहीं है, वो बताएगी नहीं। बाकी उनको भी, हां, दोनों जाकर 1-2 घंटे पहले एयरपोर्ट जाकर बैठेंगे। हमारे, मुझे आपका यहां का पता नहीं है महाराष्ट्र में, बाकी हमारे दिल्ली में तो कोई एक आदमी कोई प्रदेश जा रहा हो ना, तो पूरा का पूरा गांव उसको छोड़ने के लिए आता है। इसलिए तो एयरपोर्ट में एंट्री नहीं है, आपको गांव अंदर आ भी जाए, घुसी जाए बधु अंदर अंदर नहीं आने देते। इसलिए तो ये उत्सुकता है, क्योंकि पति देव इतने सालों तक बाहर और वो आ रहा है। आप कल्पना कीजिए वो पत्नी के मन में क्या क्या होता है। तो ये यही कह रहे कि प्रभु पूरे दिन हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं, और जब दिन ढल जाता है उसी समय जब आप आते हो, तो वो स्वरूप को जो हम देखते हैं, वो स्वरूप को बार बार देखने का मन होता है, सुंदरता हो या ना हो। वैसे तो प्रभु तो सुंदर ही है। हमारे सूरदास जी महाराज तो कहे कि आप उनको सुंदर वाघा पहनाओ ना, तो भी वो सुंदर दिखता है, और वो नंगा मनंगा हो तो भी सुंदर दिखता है। भगवान की सुंदरता में कोई फर्क नहीं है। आप उसको बढ़िया से बढ़िया वाघा पहनाओ ना पहनाओ, जो भी कुछ है, वो तो सुंदर ही है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। हमने अयोध्या के महात्माओं से सुना है कि राजाधिराज अयोध्या की गादी के ऊपर जो बैठे हैं ना, वो राजा के रूप में सुंदर वस्त्र अलंकार पहनकर, इनमें से 1% भी उनकी सुंदरता कम नहीं हुई जब उन्होंने वलकल पहनकर 14 साल तक वो वन वन भटक रहा था। सुंदरता वही की वही सुंदरता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा भगवान किसको कहते, माने नच्युतः इति अच्युतः, वो कभी च्युति नहीं होता, उसमें कोई कमी नहीं होती, वृद्धि नहीं होती है। वर्षा काल हो तो भी समुद्र छलकता नहीं, ग्रीष्म आ जावे तो इसमें पानी कोई कम नहीं होता। समुद्र तो समुद्र ही है भाई, हम उसको सुंदर बनावे ना क्या हाँ, हम सुंदर बनाते इसीलिए, ठाकुर को सुंदर वाघा इसीलिए पहनाते कि हमारा मन सुंदर हो जाए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो भोगता है ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ेगा है?
जैसे आप लोग सुंदरकांड के पाठ कर, हमारे यूपी में तो खास होता है, जैसे राजस्थान में, गुजरात में लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ कोई हनुमान जी के लिए नहीं है, ये गलतफहमी में भी मत आना। सुंदरकांड उनके लिए नहीं है, सुंदरकांड हमारे लिए है, हमारा मन सुंदर हो जाए। हनुमान जी को क्या फर्क पड़ेगा? क्या क्या कोई थोड़ा कोई मंत्री शंत्री है कि भाई तुमने थोड़ी लांच रिश्वत दे दी तो वो राजी कर तुम्हारा काम कर देगा क्या? वो लांच रिश्वत में आता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं उनके देने के लिए। क्या दोगे तुम? वो लांच रिश्वत में तो आता ही नहीं है, तो क्या तुम बखान उसका करोगे तो हनुमान जी राजी हो जाएगा क्या? सब ही मान प्रद आप यमान, वो तो अमानी है, आप क्या उनका क्या बखान करोगे? कितनी बटर की टिक्की लगाओगे, क्या फर्क पड़ता है उसको? सुंदरकांड हम सुंदर हो जाए इसलिए, हनुमान जी के लिए नहीं है। वो तो सुंदर ही है। वाल्मीकि रामायण में शब्द आया है, सुंदरे सुंदरम सर्वम सुंदरम। सब सुंदर ही सुंदर है, हनुमान भी सुंदर है। हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी सुंदर है। हे प्रभु, दिन जब ढल जाए और ये स्वरूप जो है देखने के लिए जो हमारा मन होता है, यानी विष्णु सहस्त्र नाम में शब्द आया है, चक्षुषो चक्षुर नसो मनः। क्यों? भूषणाना भूषणानी। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम भूषणानाम भूषणानी। ऐसे वस्त्र, ऐसे ऐसे अलंकार, ऐसी सुंदरता, ऐसे हैंडसम, इसीलिए चक्षुषो चक्षुर नसो मनः। आंखों से, मन से उसको बार बार दर्शन करने का मन होता है। वैसे तो कन्हैया जो है, हमारी गोपी तो कहती है कि महाराज तुम्हें फैशन का कोई सेंस, अकल नहीं है, नहीं तुम फैशन में कोई समझते नहीं हो, है? जैसे जैसे ये पजामा और कुर्ता जो पहनते तो नीचे का भी सफेद होता, ऊपर का भी सफेद होता, टोपी भी सफेद होती है, बराबर ना? तो मतलब सब मैचिंग है, बराबर। लेडीज भी जो कपड़े पहनते हैं ना, तो साड़ी जिस रंग की होगी तो ब्लाउज भी उसी रंग का होता है, जूता भी उसी रंग का होता है, हैंडबैग भी उसी रंग की होती है। तो ये सब मैचिंग होता है ना। हमारी गोपी कहते कि तुम्हें अकल ही नहीं है, तो मेरे को फैशन सेंस नहीं है। हाँ। और मैंने कई बार कहा आप लोगों को कि केवल एक ही बार कोई, मैंने तो सारे शास्त्र हमने देखे हैं, हमारी खोपड़ी में है, कोई भी शास्त्र में ये भगवान का नाम कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही बार भागवत में आया, और वो भी गोपी कह सकती, कोई दूसरा नहीं कह सकता है कि तुम्हें अकल नहीं है। गोपी ही कहे कि तेरे में अकल नहीं है। ए गोपाल विचित्र वेशम, तुम विचित्र वेश हो। तो कान्हा ने कहा क्यों गोपी, तुम ऐसे क्यों कर रही, क्या हो मेरे को अकल? बोले तेरे माथे पर मोर मुकुट है, नीले रंग का है, हरे रंग का है, तू स्वयं कारो, ऊपर पीला पीतांबर, गले में जो है भाई महाराज सफेद, कान में करण जो फूल हैं वो सफेद है, गले के अंदर ये हरे हरे पत्ते जो तूने लगाए
ये वही कर रहा है। तो हे प्रभु, कलिलताम मनः कांत गच्छति। कलिलताम यानी ये व्याकुलता हमारे में है।